हेलो दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर 110 वोल्ट को ही क्यों यूज़ किया जाता है और 110 वोल्ट देने का क्या पर्पज़ हो सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 110 वोल्ट जो इंडियन रेलवेज़ के कोचेज़ के अंदर आती है, वो डीसी सप्लाई होती है। 110 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है दोस्तों। और दूसरा, हमारा जो 220 यूज़ ना करने का जो एक मेन पर्पज़ है, वो ये है कि अगर हमारे दो अप्लायंसेस, ट्यूब, लाइट्स, फैन्स और जो भी वेंटिलेशन का सिस्टम कोचेज़ के अंदर यूज़ होता है, अगर 220 का होगा तो उनके चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग 110 का यूज़ करते हैं। इंडियन रेलवेज़ इसमें 110 वोल्ट का यूज़ करती है। और डीसी सप्लाई होने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है, क्योंकि ये जो सप्लाई होती है वो डायरेक्टली बैटरीज़ से होके आती है। जो हमारा 25 केवीए को केवी जो लाइन होती है, उसको स्टेप डाउन करके बैटरी को चार्ज किया जाता है, ताकि जो अगर हमारा ट्रेन स्टॉप भी होगी तो प्रॉपर हमारा सिस्टम में पूरे कोचेस में लाइट और फैन चलते रहें। तो और जो हमारा मोबाइल जो चार्जर होते हैं वो भी हमारे इस अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के होते हैं, कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जो इसका इनपुट वोल्टेज है वो 100 से 240 वोल्ट तक है। तो यहाँ पर ये इजीली काम करता है। इसीलिए इंडियन रेलवेज के कोचेस के जहाँ पर भी स्विच बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर ये लिखा होगा ओनली फॉर मोबाइल चार्जिंग। अगर मोबाइल के अलावा अगर आप 220 में चलने वाले अप्लायंस का यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाए और हमारे ख़राब हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मोबाइल चार्जर का ही यूज करें। और जो ये इस तरीके के बोर्ड होते हैं उन पे 110 वोल्ट ही आती है। और इससे अगर ऊपर रखेंगे डीसी वोल्टेज को तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाएगा, क्योंकि डीसी वोल्टेज जो है छोड़ती नहीं है। अगर आपको पकड़ लिया तो 220 वोल्ट में और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएंगे 110 वोल्ट का। तो दो रीज़न ये हमारे मेन होते हैं, एक तो चोरी और दूसरा हाई रिस्क ऑफ करंट। तो दोस्तों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।